नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शब्द युग्मक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे शब्द दिया हुआ है इक्षक और ईक्षण, तो इक्षक का मतलब होता है दर्शक। क्या होता है? दर्शक। और ईक्षण का मतलब होता है दर्शन। ईक्षण का मतलब दर्शन और इक्षक का मतलब दर्शक होता है या फिर विचार होता है। इसी प्रकार ईश शब्द एक संकर वाला है, एक में षटकोण वाला है। और ईश तो जिसमें संकर वाला है इसका मतलब स्वामी या मालिक होता है, और जिसमें षटकोण वाला है इसका मतलब शिव का एक अनुचर या अश्विनी महा या फिर बलशाली जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये शब्द आता है। एक शब्द होता है इति और एक होता है इति। छोटा ई वाला जो इति आता है इसका मतलब होता है समाप्त, और जिसमें बड़ा ई आ रहा है इसका मतलब होता है देवी प्रकोप। एक उतर है, एक उत्तर है। उतर मतलब उतारना, कहते हैं ना छत से उतर मतलब उतारना। और उत्तर एक पर्सन का भी उत्तर दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, इसका अर्थ होता है। एक होता है उजड़, एक होता है उज्जड़। उजड़ का मतलब होता है उतावला, और उज्जड़ उज्जड़ का मतलब होता है असभ्य। एक होता है उत और एक होता है ऊत। तो उत का मतलब उस ओर या वहां या अव्यय, ये उत एक अव्यय है। और ऊत का मतलब होता है निसंतान या पुत्रहीन, जिसको कहते हैं ऊत। क्या बोलते हैं? ऊत। इसी प्रकार इच्छा, इच्छा, ईशा, ईशा, ईशा। देखो विद्यार्थियों, कितने सारे उदाहरण आगे। ईशा तो देखो, इच्छा का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पे? दृष्टि या विचार से। इच्छा का मतलब इच्छा से। और ईशा का मतलब जो शंकर वाला स है इसका मतलब हरीश या बल होता है। और ईशा तो दूसरा ऐश्वर्य, अधिकार, दुर्गा, ईसा मसीह के लिए आता है। और एक ईसा का मतलब हल्की लंबी लकड़ी के लिए भी आता है, जिसमें जुआ लगा रहता है, उसको बोलते हैं। और एक होता है ईशा यानी कि दुर्गा, ये दुर्गा माता के लिए भी आता है। एक होता है उज्जवल, एक होता है उज्जवल। उज्जवल का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल। क्या होता है? धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत। और उज्जवल का मतलब होता है स्वच्छ या प्रकाशमान। एक होता है उत्कच, एक होता है उत्कट शब्द। उत्कच का मतलब होता है जिसके बाल खड़े हो या गंजा, उसको कहते हैं उत्कच। और उत्कट का मतलब होता है तीव्र या उग्र, प्रबल होता है इसका अर्थ। आगे देखें, उत्पाद या उत्पाट शब्द होता है। उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव। क्या होता है? उपद्रव होता है। और उत्पाट का मतलब होता है उखड़ना या उन्मूलन या जड़ से नाश। एक शब्द है उदात, एक होता है उद्यान। उदात का मतलब होता है विनम्र या उत्साही, और उद्यान का मतलब होता है बंधन या वश में लाना। एक शब्द है उपचार, एक होता है उपकार। उपचार मतलब सेवा या इलाज, और उपकार का मतलब होता है भलाई। इसी प्रकार उपरक्त होता है, एक उपरक्त शब्द होता है। उपरक्त का मतलब विषयासक्त, पीड़ित या विलासी जीवन में अनुरक्त होता है। और उपरक्त का मतलब होता है अलग। इसी प्रकार उत्सूत्र और एक होता है उत्सूर। उत्सूत्र का मतलब होता है आगे से निकला हुआ, उत्सूत्र। और उत्सूर का मतलब होता है संध्या को कहते हैं। एक होता है उधार, एक होता है उद्धार। उधार का मतलब किसी को ऋण देना, और उद्धार का मतलब मुक्ति या कल्याण या सदफल की प्राप्ति। एक होता है उपचार्य, एक होता है उप आचार्य। तो उपचार्य का मतलब होता है सेवा टहल करने योग्य या पूज्य। और उपाचार्य का मतलब होता है सहायक, जो आचार्य होता है उसको बोलते हैं। एक होता है उपलब्ध, एक होता है उपलब्ध। उपलब्ध का मतलब प्राप्त हुआ, और उपलब्ध का मतलब प्राप्त करने योग्य होता है। इसी प्रकार उदक्त को क्या बोलते हैं? ऊपर उठा हुआ। और उदक्य को जलस्थ या जल चाहने वाला। उद्दत मतलब अतिशय कठोर या उज्जड़ या उदंड या अक्खड़ को कहते हैं। और उद्यत तैयार या तत्पर। उपधि और उपाधि। उपधि का मतलब होता है छल या धोखा, और उपाधि का मतलब होता है पद या प्रमाण पत्र। एक होता है उपवर्ण, एक होता है उपवर्ण्य। उपवर्ण का मतलब विस्तृत या ब्यौरेवार, और उपवर्ण्य का मतलब होता है उपमान या अवर्ण्य। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, एक शब्द होता है उदार, एक होता है उधार, एक होता है उद्धार। उदार का मतलब तो होता है दानशील, और उधार का मतलब ऋण एक प्रकार से, और उद्धार का मतलब होता है तारना। एक शब्द है उपयोग, एक है उपभोग। उपयोग का मतलब व्यवहार में लेना, और उपभोग का मतलब होता है भोगना। एक शब्द है उपल, एक का मतलब है उत्पल। उपल मतलब होता है पत्थर या ओले को कहते हैं, और उत्पल को कहते हैं कमल। कमल का पर्यायवाची भी उत्पल, ध्यान रखना। एक शब्द है उपर्युक्त, एक होता है उपयुक्त। उपर्युक्त का मतलब ऊपर कहा गया, और उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। एक शब्द है उदक, एक है उदक। कह के नीचे हलंत लग रहा है, एक में हलंत नहीं लग रहा। उदक मतलब होता है जल, और ये जो उदक है ना इसका मतलब उत्तर दिशा के लिए आता है। एक होता है उबारना, एक होता है उभारना। उबारना मतलब उद्धार करना, और उभारना मतलब ऊंचा उठाना। एक होता है उर, एक होता है उरु। और एक होता है विद्यार्थी उरु। तो उर का मतलब तो होता है हृदय,
और उरु मतलब होता है विस्तृत या महान, छोटा ऊ की मात्रा लग रही है इसमें, और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है उरु। उरु का मतलब होता है जांग। उद्योग और उद्योग, उद्योग का मतलब प्रयत्न या कारखाना, और उद्योग का मतलब प्रकाश। एक शब्द है उदाहरण और एक उद्धरण। उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत, और उद्धरण का मतलब होता है प्रामाणिक कथन या छुटकारा, इसका अर्थ निकलता है। आगे देखिए, एक शब्द है उत्पात यानी कि उपद्रव। एक शब्द है उत्पाद यानी कि उत्पन्न होना। एक शब्द है उच्च यानी कि ऊंचा, लंबा, बड़ा, श्रेष्ठ। एक शब्द होता है उच्चे यानी कि ढेर, राशि, चयन, ये होता है इसका अर्थ। और एक शब्द है उपांग, एक होता है उपांत। उपांग का मतलब छोटा अंग, और उपांत मतलब छोर या किनारा। एक होता है उसी या उससी, तो उसी मतलब चाहना या इच्छा, और उससी मतलब संध्या या सांदे, प्रकाश के लिए शब्द आता है। उक्त मतलब कहा हुआ शब्द, और उक्त स्त्रोत एक यज्ञ को भी कहते हैं। उच्चारण और उच्चारण, उच्चारण का मतलब ऊपर, उठना या उठना। इसी प्रकार उच्चारण का मतलब होता है बोलना या ध्वनि का मुंह से बाहर निकालना, क्या कहलाता है? उच्चारण करना। एक होता है उपार, एक होता है अपार। उपार मतलब भूल या दोष को कहते हैं उपार, और अपार मतलब सीमा रहित। उह और उहु, उह का मतलब होता है वहां, और उह का मतलब होता है असहमति या इनकार सूचक जो शब्द है उसके लिए आता है। एक शब्द होता है उग्र, एक होता है उग्रा। उग्र मतलब उत्कट, तीव्र या भयानक, और उग्रा मतलब दुर्गा या महाकाली को कहते हैं। एक शब्द होता है उच्छ्वास यानी कि उच्छ्वास के लिए आता है। एक होता है उच्छास्त्र, शास्त्र विरोधी के लिए आता है। इसी प्रकार एक शब्द होता है उमर, एक होता है उमरा। उमर मतलब उम्र या आयु के लिए आता है, और उमरा मतलब धनी के सरदार सामंत के लिए आता है। एक शब्द होता है ऊत, एक शब्द होता है उती। ऊत का मतलब निरा, ये बेवकूफ जो होता है उसके लिए आता है, और उती का मतलब जो सिलाई या सीने की जो मजदूरी है उसको कहते हैं। आगे देखिए, एक शब्द है उर्दू यानी कि ऊंचा या सीधा। एक होता है उर्दुआ यानी कि प्राचीन काल की एक जो नाव थी उसको कहते हैं उर्दुआ। और एक है उमक, एक है उभक। उमक मतलब वेग, और उभक मतलब होता है रीच। एक है ऊसर, एक है उसर। उसर मतलब बंजर या परती जो भूमि है उसको बोलते हैं। और एक है उसर यानी किरण या सूर्य दिन के लिए आता है। और एक ऋषिक और ऋषिक, एक में छोटा एक की मात्रा है, इसका मंत्र तो मंत्र दृष्टा होता है। और ऋषि का मतलब होता है ऋषि का पुत्र। और एक होता है उबट, एक होता है उबटी। उबट का मतलब अगम्य या टेढ़ा मार्ग, उबट चलना यानी टेढ़ी मेढ़ा चलने को क्या बोलते हैं? उबट। और एक उबटी यानी कि उपटन लगाकर। एक होता है उषा, एक होता है ऊर्षा। उषा का मतलब प्रातः काल, और ऊर्षा का मतलब देवताड़ नामक तृण होता है। और रिक्त, और एक होता है विद्यार्थी रिक। रिक मतलब ऋचा होता है, और रिक्त का मतलब धन या जायदाद वगैरह होता है। एक होता है रिजु, और एक होता है ऋतु। रिजु का मतलब होता है सरल, सच्चा या सीधा। और ऋतु का मतलब होता है वर्षा, शरद आदि है जो ऋतुएं होती हैं उनके लिए आता है ऋतु शब्द। एक होता है उब, और एक होता है उब। उब का मतलब होता है ऊंचा या उभरा हुआ, और उब का मतलब होता है उर्दू। उबना या उबाना, उबना का मतलब होता है उठना, और उबाना का मतलब होता है उठान। रित और रीति और ऋतव्य। रित का मतलब सत्य, यथार्थ और मोक्ष होता है। रित का मतलब क्या होता है? सत्य कह सकते हो, यथार्थ कह सकते हो, मोक्ष कह सकते हो आप। रीति, रीति का मतलब गति, आक्रमण या मार्ग या मंगल को कह सकते हैं। और ऋतव्य मधु, ऋतु संबंधी होता है। एक होता है एंडा, और एक होता है एड़ा। तो एड़ा का मतलब ऐठा हुआ, और एड़ा का एंडा का मतलब क्या होता है? उल्टा सीधा। आगे देखिए, ऐंच शब्द का अर्थ क्या होता है? उलझन या घात। और ऐंच संकोच या खिंचाव, इसका अर्थ निकलता है। एक शब्द का अर्थ क्या निकलता है? घोड़ा, अखंड खुर वाला। और एक सट का मतलब क्या होता है? 60 और एक। एड और एड, एड का मतलब तो होता है बहरा, और एड मतलब एडी। एहिक और एही, एहिक का मतलब क्या होता है? सांसारिक। और एही का मतलब क्या होता है? इसको, क्या होता है? इसको। एक मतलब अनोखा, एक के मतलब एकता। एनी का मतलब होता है एक बहुत बड़ा वृक्ष जो दक्षिण के पश्चिम घाट में पाया जाता है उसको एनी कहते हैं। और एक होता है अइनी यानी कि सूर्य पुत्र को भी कहते हैं। एक होता है एकांकी, और एक होता है एकांगी। एकांकी का मतलब एक अंक वाला नाटक है उसको एकांकी कहते हैं, और एकांगी होता है एक अंग वाला। एक होता है ऐन, और एक होता है ऐन्य। ऐन का मतलब आंख या चश्मा या सोता, और एन्य का मतलब होता है स्वामी, सूर्य संबंधी के लिए आता है। इसी प्रकार एकता, एक होता है एकदा। एकता का मतलब एक के या समानता, और एकदा का मतलब केवल एक बार। एक होता है एव, एक होता है एवं। एव का मतलब ही, एवं मतलब और। एक शब्द है एल, और एक है एला। एल का मतलब इला का पुत्र पुरुरवा, और एला इलायची को कहते हैं। एब
और एब। एक में तो देखो आई भ और एक में है आई ब बकरी वाला। तो ऐब का मतलब होता है हाथी संबंधी और एब का मतलब होता है दोष या खोट होता है ना किसी में, ये तो बहुत एबला है, तो ब आता है उसके लिए। एक होता है ओठ, एक होता है औंठ। ओठ का मतलब तो होता है विद्यार्थियों अदर, और औंठ का मतलब क्या होता है छोर। एक होता है ओग और एक होता है ओघ, मतलब एक में तो ग गाय वाला है, एक में घ गड़ी वाला है। तो ओग का मतलब होता है चंदा या कर या गोद के लिए आता है, ओग के लिए आता है प्लावन धारा या भाव। एक होता है औंगना, एक होता है औंगना। तो ओंगना यानी कि गाड़ी के पहिए की धुरी में जो तेल आदि लगाकर जो चिकना करना जाता है उसको बोलते हैं औंगना। और एक होता है ओंगना, यानी कि ऊंगना भी कहते हैं, देशज शब्द आता है इसके लिए, झपकना, ऊंगना, निंद्राग्रस्त होना, ऊंग आ जाती है ना एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से नींद आ जाती है, नींद आने लगती है, उसको बोलते हैं ओंगना। इसी प्रकार ओढ़ या ओड्र उड़ीसा का निवासी को कहते हैं, और ओंड श्रमिक को कहते हैं, ओढ़ ये पास लाया हुआ को कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। एक तो एक मात्रा वाला और, एक है और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा या अधिक। एक शब्द है औंडा और एक है ओढ़। औंडा का मतलब अथा या गंभीर, और ओढ़ का मतलब होता है दोरा, बड़ा, कटोरा होता है इसका अर्थ। इसी प्रकार एक शब्द है ओझर यानी कि पेट, एक शब्द है ओझल ओंठ। इसी प्रकार देखिए एक शब्द होता है ओटना, एक होता है औंटना। ओटना का मतलब होता है बिनोला, अलग करना या खोलना। एक होता है कलमास और एक होता है कलमश। कलमास का मतलब होता है काला या चितकबरा, और कलमश का मतलब होता है पापी या दुष्ट होता है। इसी प्रकार देखिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कपी और कपी। कपी मतलब बंदर होता है, कपी मतलब घिरनी होता है। एक कलित और कलील, कलित का मतलब ग्रहित और कलील मतलब मिश्रित, और एक कलील शब्द होता है मतलब थोड़ा कम। एक होता है विद्यार्थियों कांता, क्या होता है कांतार, एक होता है कांतार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांता कहते हैं सुंदर स्त्री को, किसको कहते हैं, सुंदर या स्त्री को कहते हैं। और कांतार कहते हैं वन को, या भयानक जो स्थान होता है उसको कांतार कहते हैं। एक होता है कपीस और एक होता है कपीस। इस छोटा कपीस का जो अर्थ है वो मटमेला या भूरा या बादामी होता है, और बड़ा जो कपीस आ रहा है इसका मतलब हनुमान और सुग्रीव को भी कहते हैं कपीस। कपी मतलब वानर, ईस मतलब स्वामी। जो कपियों का जो स्वामी है वो मुख्य रूप से तो हनुमान जी है विद्यार्थियों, लेकिन कई बार सुग्रीव के लिए भी आ जाता है। कांटा और काटा, कांटा मतलब नुकीली जो वस्तु या जो सल्ले होती है उसको बोलते हैं कांटा। और काटा क्या है, काटना का भूतकाल, यानी कि राम ने श्याम को काटा तो भूतकाल में आ गया। ये रामेश ने पेड़ काटा, तो काटना जो क्रिया का भूतकाल है वो क्या बना, काटा। एक होता है काश और एक होता है काश। एक में सड़क वाला है और एक में शंकर वाला है विद्यार्थियों। एक में दंतेश है, एक में तालवेश है। तो जिसमें दंतेश है आ रहा है, इस काश का मतलब होता है खांसी या छींक, और इस काश का मतलब क्या होता है शायद, क्या होता है शायद होता है। एक होता है कांति, एक होता है क्रांति। कांति का मतलब क्या होता है चमक, क्रांति का मतलब क्या होता है परिवर्तन होता है। क्या होता है परिवर्तन। एक होता है काष्ठ और एक होता है काष्ठा। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, और काष्ठा का मतलब क्या होता है दिशा, हद या सीमा होता है। एक शब्द होता है किला और एक होता है कीला। किला छोटा ई की मात्रा आ रही है और इसमें ये नुक्ता चिन्ह भी आ रहा है, इसका मतलब गढ़ या दुर्ग होता है। और किला लोहे की जो नुकीली वस्तु होती है, किला होता है ना, किला उसको बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है कीर्तिमान का अर्थ निकलता है नया मानदंड, और कीर्तिमान एक के नीचे अलंत लगा हुआ है, इसका मतलब यशस्वी। एक कुनबा और एक कुनवा। कुनबा का मतलब होता है घर या परिवार, और कुनवा का मतलब क्या होता है खरीदने वाला। एक कृति है और एक कृति, एक में छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़ा एक की मात्रा है। तो छोटा एक की मात्रा है इसका मतलब होता है रचना, और कृति जिसमें बड़ा आ रहा है इसका मतलब निपुण या करने वाला या यशस्वी होता है। एक है कुंजित और एक है कुंचित। ध्वनित या गूंजा हुआ आता है, और एक घूंगर वाले बाल या मुड़ा हुआ जो होता है उसके लिए आता है। एक कूच और एक कूच। कूच का मतलब उरोज, स्तन या चुचुक के लिए आता है, और कूच मतलब प्रस्थान या मधुक की जो कलिका है। एक कुल है, एक कूल है विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में छोटा उ की मात्रा है, एक में बड़े उ की मात्रा है। छोटा उ की जिसमें मात्रा है इसका मतलब होता है कुल, मतलब खानदान, वंश, योग, जोड़, इसके लिए कुल आता है। कहते हैं कुल कितने रुपए, जोड़ बताओ आप। और इस बड़ा उ का जो मात्रा आता है इस कुल का मतलब होता है किनारा। क्या होता है किनारा होता है विद्यार्थियों, इनको पढ़ना आप बार बार याद हो जाएंगे। एक होता है कृषाण, एक होता है कृषाणु। कृषाण मतलब होता है किसान, और कृषाणु मतलब होता है आग। एक होता है कुंवर, एक होता है कुंवरी। कुंवर का मतलब होता है राजकुमार, और कुंवरी का मतलब होता है राजकुमारी। एक होता है कुजन और एक होता है कुजन। जन मतलब बुरा जन, बुरा आदमी, दुर्जन के लिए आता है। और कुजन पक्षियों का जो कलरव होता है,
पक्षी जो चहचहाते हैं उसको भी क्या कहते हैं विद्यार्थियों, कूजन कहते हैं। एक होता है कृत और एक होता है कृत। कृत का मतलब किया हुआ और कृत मतलब खरीदा हुआ। एक होता है कंजिका और एक होता है कुंजिका। कंजिका से तात्पर्य है जीवनदायी औषध का एक पौधा होता है, और कुंजिका का मतलब होता है काला जीरा। एक शब्द है विद्यार्थियों कंकण और एक है कंकड़। कंकण का मतलब कड़ा कंगन के लिए आया है, और पत्थर का एक छोटा टुकड़ा होता है। बात करें हम कंकाल और कंगाल की। कंकाल से तात्पर्य ठटरी हड्डियों का एक समूह, अस्थि पंजर को कहते हैं, और गरीब या निर्धन को क्या कहते हैं हम, कंगाल। एक कर्ण है, एक कर्ण है। कर्ण मतलब कान, या महाभारत के एक पात्र का नाम भी विद्यार्थियों कर्ण है। और एक कर्ण होता है। कर्ण विद्यार्थियों जब हम कारक टॉपिक पढ़ते हैं तो कारक टॉपिक में जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये आता है ना, कारक का तरतीब विभक्ति आता है, और कर्ण का जो अर्थ निकलता है वो वहां पर साधन से लिया गया है, किसी उपकरण से लिया गया है। एक शब्द होता है कुंतल और एक होता है कुंडल। एक तो कुंतल शब्द होता है, एक कुंडल शब्द होता है। कुंतल शब्द से तात्पर्य लहराते हुए जो बाल होते हैं उसको कुंतल कहते हैं। एक शब्द होता है कुंडल, कुंडल से तात्पर्य कान का आभूषण। इसी प्रकार देखिए एक कली शब्द होता है, छोटा ई की मात्रा है, और एक कली जिसमें बड़ा ई की मात्रा है। तो कली जिसमें छोटा ई की मात्रा आती है इसका मतलब कलयुग या एक युग के बारे में कली लिया गया है यहाँ पर। और एक कली होता है जैसे फूल की कली है, यानी कि अध खिला जो फूल होता है उसको भी क्या कहते हैं हम, कली कहते हैं। तो दोनों में एक में छोटा ई की मात्रा, एक में बड़ा ई की मात्रा, इसी प्रकार याद रखना। एक होता है कंजर, एक होता है कुंजर। कुंजर कहते हैं विद्यार्थियों हाथी को, और कंजर जो नीचा पुरुष होता है ये एक जाति विशेष भी होती है। कंजर एक जाति भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है। और एक होता है कर्तन, एक होता है कीर्तन। कर्तन का मतलब तो कतरना होता है, और कीर्तन का मतलब भजन या पूजा होता है। करकट का मतलब केकड़ा या जंतु, और करकट का मतलब होता है कूड़ा या गंदगी होता है। और कदन और एक होता है कदन। कदन का मतलब हिंसा, युद्ध, पाप, वध होता है। और कदन का मतलब होता है खराब अन्न या मोटा अनाज को कहते हैं। एक होता है कुमकुम और एक होता है कुमकुमा। कुमकुम का मतलब रोली या केसर को कहते हैं, और कुमकुमा किसको कहते हैं, झिल्ली की जो कुप्पी होती है उसको बोलते हैं। कटक होता है, एक कटुक होता है। कटक मतलब सेना होता है, और कटुक मतलब कड़वा या कटु होता है। करम एक क्रम। विद्यार्थी दोनों ही इंपोर्टेंट है। एक में तो एक तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये क्रम इस प्रकार से लिखा जाता है, और एक में तो र का डंडा नीचे है और एक में र ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अगर हम देखते हैं, पेन चेंज, इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब तो ये विद्यार्थियों आधा तो कै इसमें और र पूरा है, इस प्रकार से है। और अगर इसमें देखेंगे हम तो कै पूरा इसमें और र आधा है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ध्यान। तो देखिए दोनों को देख लेते हैं वापस। देखिए ये रहा कर्म। तो कर्म, इस कर्म का मतलब होता है कार्य, काम, और इस कर्म का मतलब होता है सिलसिला या लगातार। एक होता है कटिबंध और एक होता है कटिबद्ध। कटिबंध का मतलब होता है कमर बंद, या जो करदनी होती है उसको बोलते हैं कमर को बांधने वाली। और एक होता है कटिबद्ध यानी कि तैयार होना या संकल्पबद्ध जो होता है उसके लिए ये शब्द आता है। आगे देखें विद्यार्थियों, करीस और करीश, एक में षटकोण वाला स है और एक में संकर वाला स है। जिसमें षटकोण वाला स है इसका मतलब सूखा गोबर के लिए आता है, और जिसमें संकर वाला स है इसका मतलब गजराज के लिए आता है। एक कादम्बरी और एक कादम्बिनी है। कादम्बरी का मतलब होता है विद्यार्थियों शराब, और कादम्बिनी का मतलब होता है घंटा। क्या होता है, घंटा होता है। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, आगे देखें हम, एक कर्मी और एक कर्मी होता है। कृमि का मतलब होता है कीड़ा और कर्मी का मतलब कर्मचारी। एक कलश होता है, एक कुलिस होता है। कलश मतलब घड़ा और कुलिस मतलब हीरा या वज्र को कहते हैं। एक होता है कस, एक कस और एक कस। एक में संकर वाला, एक में षटकोण वाला, एक में सड़क वाला है। जिसमें संकर वाला कस है इसको चाबुक कहते हैं, और जिसमें षटकोण वाला आ रहा है, जिसमें मूर्धन्य से आ रहा है, उस कस को कहते हैं कसौटी या परीक्षा कहते हैं। और एक जिसमें सड़क वाला कस है उसको बोलते हैं दबाव या कसाव या बल। इसी प्रकार देखिए शब्द केत और केतु। केत का मतलब तो घर होता है, केतु मतलब झंडी, एक राशि, दीप्ति, और क्रूर ग्रह, एक ग्रह का नाम भी केतु होता है। ठीक है, राहु केतु वगैरह नाम सुना होगा आपने। एक होता है कटीली और एक होता है कंटीली। और कटीली का मतलब तो सुंदर या पैनी होता है, और कंटीली का मतलब होता है कांटों से युक्त। एक होता है करी और एक होता है कीर। करी तो कहते हैं विद्यार्थियों किसको, हाथी को। करी किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं। और कीर किसको कहते हैं, तोता को। एक होता है कान और एक होता है कानी। कान मतलब कर्ण या श्रवणेन्द्रिय होती है, और कानी मतलब मर्यादा।
एक होता है कटौती और एक होता है कटौती। कटौती कुछ अंश कम करना कटौती कहलाता है। कटौती काठ का जो कटोरा है उसको बोलते हैं कटौती। क्या बोलते हैं? कटौती। काठ का लकड़ी का जो बना रहता है उसको। और एक कीट है, एक कटी है। कीट मतलब कीड़ा होता है, कटी मतलब कमर होता है। कंत का मतलब होता है विद्यार्थियों, या कंत का मतलब पति से लिया गया है। कांत का मतलब सुंदर से लिया गया है, और क्रांत का मतलब कुचला हुए से लिया गया है यहाँ पर। आगे देखिए, क्लांत मतलब थका हुआ। कांता मतलब सुंदर स्त्री, और कांतार मतलब जंगल। एक होता कंज, एक होता कुंज। कंज का मतलब कमल, और कुंज का मतलब पेड़ों का एक समूह या लताओं का एक मंडल जो होता है उसको कुंज कहते हैं। एक होता कंच और एक होता कंचन। कंचन कहते हैं सुवर्ण को, सोने को, और कंच कहते हैं कांच को। कोट और कोटी, कोट का मतलब होता है किला, और कोटी का मतलब होता है करोड़। कोटी किसको कहते हैं? करोड़ को। एक कथा है, एक कंथा है। कथा का मतलब कहानी, कहानी को बोलते हैं, स्टोरी को बोलते हैं। और कंथा का मतलब गूदड़ी। गूदड़ी जानते हैं आप? गूदड़ी किससे कहते हैं? कितने विद्यार्थियों ने ये गूदड़ी शब्द सुना है? और एक मुहावरा भी है विद्यार्थियों, लोकोक्ति आपने सुनी होगी, गूदड़ी का लाल। क्या? गूदड़ी का लाल सुना होगा आपने। और एक ऐसे संत भी हुए हैं जो जिन्होंने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की। और गूदड़ संप्रदाय का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो संत थे वो हमेशा गूदड़ी लपेट कर रहते थे। अब ये गूदड़ी होती क्या है कमेंट करके बताना, और उस संत का नाम भी बताना, और उसका संबंध कौन से जिले से है वो भी आप कमेंट करके बताना। ये भी पूछ लेता हूँ बीच बीच। एक होता है कुलाल, एक होता है कलाल। एक तो कुलाल मतलब कुम्हार, और कलाल मतलब एक जाति विशेष है। एक कोड़ी और एक कौड़ी। एक में तो ओ की मात्रा है, एक में औ की मात्रा है। जिसमें ओ की मात्रा है, इस कोड़ी का मतलब होता है 20 या 20 वस्तुओं का जो समूह होता है उसको कोड़ी कहते हैं। और एक होता है कौड़ी, यानी घोंगा, शंख आदि वर्ग का एक जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं। एक होता है कोस, एक होता है कोस, एक होता है कोस। तीनों ही कोस है, तो एक में शंकर वाला है, एक में षटकोण वाला है, और एक में सड़क वाला है। देखिए, जिसमें शंकर वाला है इसका मतलब शब्द संग्रह या शब्द कोश के लिए आता है, और ये खजाने के लिए आता है, और ये दूरी के लिए आता है। चलो इसको मैं वापस एक बार आपको समझाई देता हूँ बड़ा डिटेल से। देखिए, एक शब्द लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। मैं शंकर वाला सही यूज ले रहा हूँ, कोस। और एक भी कोस और लिख रहा हूँ, इसमें षटकोण वाला स लिख देता हूँ, कोस। और एक और कोस लिख देता हूँ जिसमें सड़क वाला स लिखता हूँ। जिसमें शंकर वाला लिखा है इसको हम तालव्य स कहते हैं, और जिसमें षटकोण वाला है इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं, और जिसमें सड़क वाला स लिखा है इसको हम दंत्य स कहते हैं। तो इस कोश का मतलब तो होता है शब्दों का जो भंडार है, शब्दों का जो संग्रह है, उसमें जिस कोश का यूज लिया जाता है उसमें इस वाले का प्रयोग होता है। जिसमें खजाने के लिए आता है, धन संपदा वाला कोश आता है उसके लिए आता है। और जो दूरी के लिए जो कोश शब्द आता है उसमें सड़क वाला स आता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसी प्रकार एक करोड़ होता है, एक करोड़ होता है। करोड़ मतलब 100 लाख, और करोड़ का मतलब यहाँ गोद से लिया गया है। एक कौशल है, एक कौशल है। एक में सड़क वाला स है, यहाँ कौशल का मतलब अवध से लिया गया है। और जहाँ कौशल की बात करें तो यहाँ निपुणता की बात की जा रही है। और कोर और कौर, कोर का मतलब कोना या किनारा होता है, और कौर मतलब निवाला या ग्रास होता है। और एक होता है कर्ता और एक होता है कर्ता। कर्ता एक तो कारक में आता है, कर्ता कर्म करण सुना होगा, कर्ता कारक या करने वाले को कहते हैं। और कर्ता करना क्रिया का जो रूप बन सकता है इसका एक। ठीक है ना? आगे देखते हैं विद्यार्थियों, कटक मतलब सेना या फौज को कहते हैं, और कंटक मतलब कांटे के लिए आता है। कास मतलब खांसी, और कास शायद या घास विशेष के लिए भी आता है। एक कास घास भी होती है। ठीक है ना? और कृति और कीर्ति, कृति का मतलब जो मर्ग चरम है विद्यार्थी उसको कृति कहते हैं। और एक यश के लिए कीर्ति आता है। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, कृतघ्न किए गए उपकार को नहीं मानने वाला। एक कुटी, इसका मतलब झोपड़ी होता है। एक कुट्टी यानी कि जालसाज। देखो, ये तो कुटी है, ये कुट्टी है। मतलब एक में छोटा ऊ की मात्रा है, एक में बड़ा ऊ की मात्रा। जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है इसका मतलब झोपड़ी, और जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा है इसका मतलब जालसाज। एक विद्यार्थियों, चलो ये थोड़ा सा कट रहा है, इसको मैं देखिए, एक क्लांत है और एक क्लांति है। तो इस क्लांत का मतलब तो दुख है, और इस क्लांति का मतलब क्या है? थकावट है। ठीक है, अब आगे मैं वापस से, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, कलश शब्द का क्या बनेगा? घड़ा। और कुलिस का मतलब वज्र या हीरा। कैसर का मतलब सिंह के गर्दन के जो बाल होते हैं उसको कैसर कहते हैं। और एक काइसर यानी कुमकुम एक सुगंधित पदार्थ के लिए आता है। एक कृपण शब्द है और एक कृपाण है।
कृपण का मतलब कंजूस है और कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार होता है विद्यार्थियों। तो इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं विद्यार्थियों। थैंक यू मित्रों।